नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और हमारी खास पेशकश सिटी का सरताज कौन में आप सभी का स्वागत है। निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, लिहाजा सियासी समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपनी इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे निकाय चुनाव से जुड़ी आज दिन भर की क्या कुछ बड़ी खबरें रही हैं। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं निकाय चुनाव का पहला चरण कहां कहां खास तौर पर रहने वाला है। तो कुल 17 नगर निगम है जहां आपको बता दें निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां भी की जा रही है। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर और झांसी, तो 17 निकाय नगर निगम में अब चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तैयारियां भी पूरी है। कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ और मुरादाबाद भी इनमें से। प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी में भी तैयारियां तेज नजर आ रही हैं। वहीं शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव होगा, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि 16 नगर निगमों में चुनाव होते थे और अब कुल 17 नगर निगम है जिसमें चुनाव होना है। तो निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। निकाय के रन में बीजेपी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, यानी सीएम योगी की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है, यानी अब निकाय चुनाव में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, जबकि मायावती ने पूरे चुनाव की जिम्मेदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी है, लिहाजा वो प्रचार प्रसार करते नजर नहीं आएंगी। निकाय चुनाव को लेकर फर्स्ट फेज के नामांकन के जो प्रोसेस है वो सभी पार्टियों ने पूरा कर लिया है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो अब भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रसार में जुट चुकी है। पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, क्योंकि अगर निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव ही लोकसभा जो चुनाव है उसकी एक नींव तय करेगा और पार्टी कहां स्टैंड करती है ये बताएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो रैली है, जनसभाएं हैं, उसमें जुट गई है। एक प्रोसेस तैयार हो रहा है जिसमें तय हो जाने के बाद स्वयं योगी आदित्यनाथ इस पूरी रैली और जनसभाओं का हिस्सा बनेंगे। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की और संगठन महामंत्री धर्मपाल की, तो वो भी पूरी निगरानी रखेंगे इस चुनाव में कंट्रोल रूम से। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी जो रणनीति है वो फिलहाल तैयार है। अगर मैं वहीं बात करूं बसपा की तो बसपा सुप्रीमो मायावती फिलहाल प्रचार से दूर रहेंगी और उन्होंने इस चुनाव की जो पूरी जिम्मेदारी है वो प्रदेश अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर्स के हवाले सौंप दी है। इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो जो मायावती हैं वो चुनाव लड़ेंगी और खासकर ये तय करेगा बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव में कहां स्टैंड करती है, क्योंकि निकाय चुनाव भी जो स्थिति है बसपा की वो क्लियर करेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी के तो वहां पर जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव वो दोनों मिलकर इस बार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि कितनी मजबूती के साथ ये जो तीनों पार्टियां हैं ये मैदान में उतरेंगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। निकाय चुनाव को लेकर के सीएम योगी एक्टिव हैं। तीनों जिलों के कार्यकर्ता संघ बैठक कर रहे हैं। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम योगी ने बैठक की। निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप का मंत्र भी वो देते नजर आए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्णतः तैयार नजर आ रहे हैं। बीजेपी अपनी पूरी तैयारी करते इस निकाय चुनाव में नजर आ रही है। वहीं अगर बात देखिए यहाँ पर की जाए तमाम दलों की, तो कोई भी यहाँ पर कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहा है। हालांकि अगर बात सिर्फ बीजेपी की इस वक्त अगर की जाए तो बीजेपी के द्वारा बैठक का दौर भी देखने को मिल रहा है और तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उन सभी को जीत का मंत्र देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव जो है काफी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएगा और खासतौर पर लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो उसमें निकाय चुनाव की अहम भूमिका है, क्योंकि शहर की सरकार ये होती है और आम जनता क्या सोचती है, किसके लिए आम जनता विश्वास जताती नजर आएगी, वो तमाम चीजें इस निकाय चुनाव पर ही निर्भर करेगा। इसी को लेकर के अब बीजेपी भी पूरी तैयारी में है, तो सपा भी अपनी पूरी तैयारी करती नजर आ रही है, बसपा के द्वारा भी तैयारी।
गोरखपुर के निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक मैराथन बैठक करने जा रहे हैं। ये मैराथन बैठक इसलिए भी है क्योंकि गोरखपुर मंडल के चारों गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज के सभी वहां के प्रत्याशी और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये जो है रानीडीहा का ये क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय है, जहां पर अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 बजे इससे पहले पहुंचेंगे और 1 बजे से 4 भागों में ये पूरी बैठक होगी। यानी पहले जो बैठक है 1 बजे से 2 बजे तक वो कुशीनगर की बैठक होगी, उसके बाद से 2 बजे से 3 बजे तक महाराजगंज की बैठक होगी, 3 बजे से 4 बजे तक देवरिया की बैठक होगी और 4 बजे से लेके 5 बजे तक सीधे जो है गोरखपुर की बैठक होगी। उसके बाद फिर यहां से निकलने के बाद वो मेयर जो है कार्यालय का जो है चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और फिर 5:30 से जो है 6 बजे के आसपास तक जो है वो गोरखपुर में आशीष मैरिज हॉल में वो बैठक करेंगे और वहां पे जाकर के मेयर और जो कि पार्षद प्रत्याशी हैं उनके साथ बैठक करके समीक्षा करेंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है उनके मोबाइल को रख लिया जा रहा है, यानी मुख्यमंत्री की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए और अंदर की बात बाहर न जाए उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की गई है। एक लोगों को चेक करके अंदर भेजा जा रहा है और निश्चित रूप से ये बैठक काफी अहम बैठक है जिसको लेकर के तैयारियां की गई थी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद 4 चरणों में ये पूरी बैठक होगी और उसके बाद इसी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्लीन स्वीप का जो है गुरु मंत्र भी देंगे। ये गुरु मंत्र इसलिए भी अहम रखता है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव से पहले जो ये अहम बैठक कर रहे हैं उसमें जो गुरु मंत्र देंगे वो क्लीन स्वीप का मंत्र देंगे, यानी पूरी तरीके से विपक्षियों का कुनबा साफ कैसे हो, किस तरीके से जनता के बीच जाकर के उनसे वोट की अपील करना, इन सारे मामलों को लेकर गुरु मंत्र देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। काफी अहम बैठक है जिसको लेकर के महज कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में पहुंचेंगे और उसके बाद ये बैठक सिलसिलेवार शुरू होगी। कैमरा पर्सन बंटी के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। और तमाम जानकारी और अपडेट के साथ गोरखपुर से हमारे साथ सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, अगर बात यहां पर की जाए तो बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इन बैठकों से जमीनी स्तर पर कितना इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए, जाहिर तौर पे जब उस बैठक में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और बैठक सिलसिलेवार चले तो आप समझ सकते हैं कि उसका असर जरूर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है उस बैठक में संयोजक, बूथ जो है अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख, उसके बाद विधायक, सांसद, यानी जो चुनाव जुटाने वाली जो लोकल जो निचली स्तर की जो बॉडी से लेकर के हाई कमान तक है वो सब उस बैठक में मौजूद रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका असर जरूर पड़ेगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी कमान खुद अपने हाथों में संभाली है और लगातार ये 1 बजे से लेकर के शाम 6:30 बजे तक लगातार वो बैठक करते नजर आए हैं। 4 यानी गोरखपुर मंडल में जो 4 जिले हैं वो 4 जिलों की बैठक सिलसिलेवार चली है। 1 बजे से 2 बजे तक कुशीनगर, 2 बजे से 3 बजे तक महाराजगंज, 3 बजे से 4 बजे तक देवरिया और 4 बजे से 5 बजे तक गोरखपुर। उसके बाद फिर 5:30 बजे से 6:15 बजे तक महानगर के मेन बॉडी के साथ बैठक उन्होंने की है, जिसमें सांसद रवि किशन और एमएलसी, उसके बाद विधायक और सांसद के साथ साथ तमाम जो संगठन के लोग थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, वो मौजूद थे। और उसमें भी जो मेयर के प्रत्याशी थे वो मौजूद थे और साथ में जो संयोजक थे, जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे, सबों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है, उनसे बातचीत की है और उन्हें गुरु मंत्र दिया है क्लीन स्वीप का, किस तरह से हमें करके और ये गुरु मंत्र किस तरीके से करने के साथ ही हमें चुनाव को जीतना है, इसको लेकर के बाकायदे उन्होंने चर्चा की और गुरु मंत्र देने के साथ ही बीजेपी के द्वारा काफी अहम बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी हो जाता है, तैयारियां पूरी की जा रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार यहां पर चुनौतियां क्या हैं, क्या क्या चुनौतियां तमाम दलों के लिए प्रयागराज में? देखिए, सबसे बड़ी अगर आपको बता दूं कि चुनौतियां इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि विकास को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के इस सरकार ने जो चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में जारी करेगी या फिर आगे भी जारी करती रही है, तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसके पास सबसे बड़ा जो विकास का मुद्दा है, जो विपक्षी के पास शायद नहीं है, ना ही इसको लेकर के वो आरोप लगा सकते हैं कि विकास नहीं हुआ है या कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के आम वोटरों तक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी
अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो पहुंच रहे हैं और आगे भी पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पे कहा है कि हम आगे जब अपने जो घोषणा पत्र में इस चीज को जब शामिल करेंगे तो इसमें मेन मुख्य रूप से विकास और कानून व्यवस्था होगी। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री खुद इस चीज को लेकर के गंभीर हैं और अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है या जो मतदाता है, दलों के द्वारा दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, अपने मैनिफेस्टो जारी की जाती है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी उत्पन्न हो जाते हैं कि आम जनता जिनको वोट देना है, यानी वोटर्स की क्या उम्मीदें हैं उनके दलों को लेकर के, या जिनका वो चयन करने वाली है, उनसे क्या कुछ उम्मीदें लगा के बैठी है गोरखपुर की जनता? देखिए, चाहे गोरखपुर हो, चाहे फिर प्रदेश का कोई भी जिला हो, जो आम मतदाता है, जो आम व्यक्ति है, वो चाहता है कि उसके इलाके में पानी की स्थिति न हो, जल जमाव की स्थिति न हो, सड़कें साफ सुथरी हो, बिजली सही से मिले और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सही से सुचारू रूप से चलती रहे। एक आम जो मतदाता है उसे सिर्फ अपने प्रत्याशी से, अपने नेता से सिर्फ यही चीज है और यही अपेक्षा करता है। लेकिन उसके बाद भी तमाम जो नेता है, जीतने के बाद शायद कुछ इलाकों में वो जाते नहीं है, या फिर जो विकास की जो बात कहते हैं, जो दावे करते हैं, वो दावे चुनाव के बाद वो खोखले साबित होते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, वो समझ चुकी है कि विकास कौन कर रहा है, विकास कौन कर सकता है, कौन प्रत्याशी हमारा विकास कर सकता है, हमारे एरिया के जो है नक्शे को बदल सकता है। तो जाहिर तौर से जो मतदाता है वो इन सब चीजों को देख करके ही आने वाले समय में जागरूक है और उन्हें पता है किन्हें वोट देना है, किन्हें वोट नहीं देना है। इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया सुशील, लेकिन नजर बना के रखिएगा, ग्राउंड जीरो से और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आगामी निकाय चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी भी अब एक्शन में नजर आ रही है। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निकाय चुनाव में जीत की हुंकार भर दी। संजय सिंह ने कहा कि यूपी में हाउस टैक्स के नाम पर जनता को से लूट हो रही है, साथ ही हाउस टैक्स हाफ, पानी का बिल माफ हमारा मुद्दा रहेगा, इस तरह से कहते हुए सांसद नजर आए। पशु हाउस टैक्स के नाम पर जिस प्रकार से लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सारे नगर निगमों और नगर पालिकाओं में जनता के साथ लूट की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है, उनके हाउस टैक्स को ठीक करने के नाम पर रिश्वत खाई जाती है। हमने कहा है हाउस टैक्स हाफ होगा और पानी के वाटर टैक्स के नाम पर मनमाने ढंग से जो लोगों का बिल आता है, हमने कहा है वाटर टैक्स माफ होगा। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां पर सपा से नीलम गर्ग का टिकट कट गया। उनकी जगह बसपा नेता सिकंद यादव की पत्नी को टिकट दिया गया है। सपा से नीलम गर्ग का टिकट कटा है, जो आपको बता दें कि सिकंदर यादव की पत्नी को यहां पर टिकट दे दिया गया है। पूनम यादव को सपा से मेयर का टिकट अब यहां पर मिल गया है। तो एक का टिकट कटा है, तो दूसरी तरफ देखिए यहां पर पूनम यादव को टिकट मिल गया है। सपा भी पूरी तैयारी, पूरी जोर आजमाइश करती हुई निकाय चुनाव में नजर आ रही है और उनके द्वारा चुन चुन करके ऐसे जो प्रत्याशी हैं उनको लाया जा रहा है और उनको टिकट दिया जा रहा है। हालांकि अब सपा जिस पर दाव लगाती नजर आ रही है, अब देखने वाली बात होगी कि जनता में उनकी पैठ कितनी है और जनता के वोट जीतने में उन पर विश्वास जनता कितनी करती है, ये भी रिजल्ट्स के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन यहां पर सपा भी पूरी तैयारी करती नजर आ रही है। जहां सपा से नीलम गर्ग का टिकट कटा है, तो वहीं आपको बता दें कि यहां पर पूनम यादव को टिकट दिया गया है। निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही वोटरों को लुभाने का खेल भी शुरू हो गया है। लखनऊ के अंबरगंज वार्ड से आप प्रत्याशी ने कपड़े और सेवैयां बांटी है और इस तरीके से जनता को लुभाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के द्वारा इस तरीके से की जा रही है। जहां निकाय चुनाव में वोटरों को लुभाने का खेल एकदम शुरू होता नजर आ रहा है। फिर चाहे वो बीजेपी हो, फिर चाहे सपा हो, आम आदमी पार्टी हो या बसपा हो, हर किसी के द्वारा अपनी पूरी जोर आजमाइश की जा रही है और जमीनी स्तर पर उतर करके यहां पर जनता तक पहुंच कर लोक लुभावने वादे करते नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव में जनता के तमाम आम मुद्दे हैं, फिर चाहे विकास का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, ये तमाम अहम मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर बिल को माफ किया जाएगा।
जरिए आपको बताते हैं कि निकाय चुनाव का पहला चरण किस प्रकार से रहने वाला है। तो कुल 17 नगर निगम है, जहां आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, वहीं फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर और झांसी, साथ ही साथ आपको बता दें कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ और मुरादाबाद, ये तमाम वो नगर निकाय हैं। जहां आपको बता दें कि प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी भी इस लिस्ट में शामिल हैं, और शाहजहांपुर, जिसमें पहली बार चुनाव होना है। अब यहां पर भी सरकार बनाने के लिए तमाम दलों की जोर आजमाइश शुरू है, और इस जगह पर शाहजहांपुर में अपनी पैठ जमाने की भी पूरी तैयारी करती हुई तमाम दल नजर आ रहे हैं। पहले चरण में 37 जिलों में चुनाव होगा। 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलने वाली है। वहीं आपको बता दें 2017 निकाय चुनाव में 3.35 करोड़ मतदाता थे, और 2023 निकाय चुनाव में 4.32 करोड़ मतदाता अब शामिल है इस लिस्ट में। तो पहले चरण में 37 जिलों में मतदान होने हैं, और उनको लेकर के तमाम तैयारियां भी कर ली गई है। सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, गोंडा, श्रावस्ती, झांसी, बांदा, लखनऊ, देवीपाटन, सीतापुर, गोरखपुर, वाराणसी मंडल और रायबरेली भी, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और लखीमपुर भी इसमें शामिल, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं आपको बता दें निकाय चुनाव का पहला चरण यहां होना है। वहीं आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, वहीं आपको बता दें जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज जो है वो पहले चरण में शामिल हैं। फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, बहराइच भी पहले चरण में शामिल। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर पहले चरण में शामिल हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कि पूर्णतः ये निकाय चुनाव किस प्रकार से होना है, इसकी तैयारियां किस प्रकार से हैं, कहां पर पहला चरण होना है, कहां कहां पर शाहजहांपुर को लेकर के देख लीजिए। शाहजहांपुर जो है जहां पर पहली बार चुनाव होना है, क्योंकि इससे पहले 2017 में 16 सीटों पर यहां पर चुनाव हुए थे, और इस बार 17 पर चुनाव है। जहां 2017 निकाय चुनाव में 3.35 करोड़ मतदाता थे, तो वहीं 2023 निकाय चुनाव में 4.32 करोड़ मतदाता हैं। तो काफी कुछ खास इस बार के निकाय चुनाव में, क्योंकि आप देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के भी तैयारियां देखी जाएगी, क्योंकि निकाय चुनाव से ही साबित होगा कि किसकी पैठ प्रदेश में ज्यादा है और किसकी यहां पर दावेदारी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए पूरी पार्टी जो है, तमाम जो दल हैं वो भी पूरी ताकत झोंकते इस निकाय चुनाव में नजर आ रहे हैं। और जमीनी स्तर से तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद, इटावा, उन्नाव से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, और सबसे पहले गाजियाबाद की तरफ ही रुख करते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार इस पूरे निकाय चुनाव को लेकर के गाजियाबाद में किस तरह की तैयारी देखी जा रही है, जमीनी स्तर पर जनता की क्या मत है और यहाँ पर दलों के द्वारा किस तरह की तैयारी है। तो गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, चुनावी बिगुल बज चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में गाजियाबाद में जो चुनाव होना है वो सेकंड फेज में होना है। जी। और 17 तारीख को यहाँ पर नामांकन शुरू हुआ, और 24 तारीख तक नामांकन की डेट है, जिसमें कि जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन 24 तक कर सकते हैं, और 26 में समीक्षा होगी। उसके बाद में 27 तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया जो है हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहे हैं कि 17 तारीख से लगातार जो है रिपोर्टिंग हम जिले के अंदर कर रहे हैं, और तमाम चीजें दिखा रहे हैं। अगर बात की जाए जमीनी स्तर जो लोग हैं, क्योंकि ये जो नगर निकाय का चुनाव होता है वो लोकल स्तर का चुनाव होता है, कहीं ना कहीं पार्टी का तो अपना दबदबा होता ही है, और साथ ही एक लोकल चेहरे की भी इसमें जो पकड़ एक देखी जाती है, और लोकल चेहरे पर भी ये चुनाव होता है। ऐसे में इसमें मुद्दे भी लोकल ही होते हैं, जमीनी स्तर मुद्दे होते हैं लोकल, जो खरंजे, बिजली, पानी, इस तरीके के लोकल मुद्दे जो हैं लोग अपने मन में सोचकर और अपना मेयर चुनते हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं वो देखी जाती हैं चुनाव में। और साथ ही जब हम लोगों के पास गए हैं तो उनसे हमने मुद्दे पूछे, तो आप किन मुद्दे पर वोट देंगे, तो उनका यही कहना था कि जो हमारे लिए काम, जो हमारी सुनेगा और जो हमारे क्षेत्र में रहता होगा हम उसको ही चुनेंगे। इस तरीके की बात जो है लोग कहते हुए आ रहे हैं। पार्टी अपनी जगह है, ऐसा भी लोग कहते हैं। कई जगह हम कई गाँव में गए तो उनका कहना था
कि पार्टी अपनी जगह है, पर जो लोकल स्तर पे काम करता होगा, जो कार्यकर्ता होगा, जो अच्छा काम करेगा, जमीनी स्तर पर दिखाई देगा और जो लोगों से कर पाएगा, तो हम चुनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो लोकल स्तर का चुनाव होता है। नगर निगम गाजियाबाद में 100 सीटें हैं जिसको लेकर चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं तैयारियां जो है प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही हैं। ऐसे में जो मॉनिटरिंग, जो पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग होनी है, उसको लेकर तमाम जो सीसीटीवी हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। पूरी तैयारियां गाजियाबाद में जोरों शोरों से दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल साफ तौर पर गाजियाबाद में पूरी तैयारी है। आपने तमाम अपडेट साझा की। इटावा की ओर रुख कर लेते हैं। इटावा में किस तरह की तैयारी है ये जानना भी काफी जरूरी हो जाता है। तो इटावा में किस तरह की तैयारी, दलों के द्वारा किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इटावा में अगर देखा जाए तो इटावा में अभी तक नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 88 नामांकन पत्र दाखिल हुए, पर्चे खरीदे गए हुए। और इटावा की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के अलावा अभी तक किसी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर मुस्लिम प्रत्याशी पर ही भरोसा जताया है और आज समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट आई है और समाजवादी पार्टी पहले भी इस नगर पालिका परिषद के चुनाव में इटावा की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और उसके बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बिल्कुल, अब देखिए जिस प्रकार से पूरी तैयारी यहाँ पर होती नजर आ रही है, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रुख और क्या कुछ रणनीति यहाँ पर अपनाते हुए नजर आएंगे। प्रयागराज का हाल जान लेते हैं क्योंकि प्रयागराज काफी ज्यादा अहम है। यहाँ पर प्रयागराज में किस तरह की तैयारी है पार्टी के द्वारा और क्या कुछ यहाँ पर जोर आजमाइश करते हुए दलें नजर आ रही? देखिए, साफ तौर पर प्रयागराज की बात की जाए तो महापौर के यहाँ पर 22 प्रत्याशी हैं। बात की जाए तो एक महिला प्रत्याशी जो अभिलाषा नाम की है वो यहाँ पे नामांकन की है, वो लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही है। और बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से महानगर अध्यक्ष गणेश प्रसाद केसरवानी को प्रत्याशी बनाया है। इसके पहले यूपी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी थे, उनकी पत्नी जो अभिलाषा गुप्ता नंदी थी वो यहाँ से महापौर रह चुकी हैं, मेयर रह चुकी हैं। लगातार 2 बार से वो मेयर थी और इस बार कयास यही लगाए जा रहे थे कि उनको हैट्रिक का चांस लग सकता है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी को प्रत्याशी बनाया गया है, बात की जाए तो सपा से कायस्थ मतदाता जो है यहाँ पर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से शहर में कायस्थ मतदाता की संख्या जाता है, ऐसे में अजय कुमार श्रीवास्तव जो कीर्ति ट्रस्ट जो बहुत बड़ा ट्रस्ट है यहाँ पर प्रयागराज में, उसके जो उपाध्यक्ष थे पहले रह चुके हैं, उनको यहाँ से सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी की तो यहाँ पे पहले माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी जो फरार इस समय है, 50,000 की इनामी है, जी बिल्कुल बिल्कुल विकास, देखिए पूरी तैयारी प्रयागराज में होती नजर आ रही है, लेकिन उन्नाव का हाल जान लेना भी काफी ज्यादा जरूरी है कि उन्नाव में किस तरह की तैयारी, क्या कुछ जोर आजमाइश उन्नाव में किया जा रहा है। तो सत्यम, क्या कुछ तैयारी उन्नाव में पार्टियों के द्वारा? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें उन्नाव में कुल जो है 16 नगर पंचायतें हैं और 3 नगर पालिकाएं हैं, जिसमें से लगभग 8 जो भाजपा की जो 8 सीटें महिला सीटें हैं, जिसमें से भाजपा ने सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। साथ ही सपा, कांग्रेस और बसपा की बात करें तो इन्होंने भी कहीं न कहीं अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन भाजपा की बात करें तो सभी जगह इन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं पर अगर महिला मोर्चा की बात करें तो महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के उनमें नाराजगी है कि उन लोगों को मौका न दे करके जो पुराने भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनकी पत्नियों को मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारी यहां पर होती नजर आ रही है और अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से यहां पर रणनीति जो बनाई जा रही है उस पर किस प्रकार से काम किया जा रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सिटी का सरताज कौन के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।